हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी पे। तो इम्पोर्टेंट मैथ्स के प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर हम लोग आ चुके हैं 10 में। तो बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 256। इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी 16 होने वाला है। तो कैसे होगा 256, इसका हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो 2 से जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 से जाएगा 6 10 और ये 4, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा और ये 2 से जाएगा 1। तो कितना पेयर बनेगा, 1 2 3 और ये 4। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आपका ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, 16। अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट जो है वो बेस प्राइस और किस पे होगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपका बेस प्राइस है 100 रुपये, उस पर लिखा हुआ है और उसको आपने बेच दिया 80 रुपये में, तो ये 20 रुपये आपका क्या हुआ, डिस्काउंट। तो ये 80 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, a इंटू बी को हम लिख सकते हैं b इंटू ए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। तो इस रूल का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कम्यूटेटिव लॉ। विनिमय लिखा है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मोड ऑफ द डेटा 6456 का बहुलक। बहुलक आपका क्या होता है, जो चीज सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखो इसमें 6 6 7, तो 7 दिख रहा है 1 2 3 बार। 6 को भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 6 कितनी बार है, 4 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट, QUENCY, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, QUENCY। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जब दिए गए आंकड़ों को अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य का मान होता है। या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो अरेंज करने के बाद जो वैल्यू आता है बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारे पास नंबर है 1 2 3, अब इसको उल्टा जमा लेते हैं, 3 2 1। तो जो बीच में आ रहा है 2, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन का वैल्यू। चाहे इसको आप असेंडिंग में अरेंज करो, चाहे आप डिसेंडिंग में अरेंज करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 70 है तो उसके विपरीत कोण का मान। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है पैरेललोग्राम। तो अगर ये कोण 70 है तो इसके अपोजिट मतलब ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 70। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जितने लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5/9 का एडिटिव इनवर्स, ये चीज मैंने कराया हुआ है। 5/9 का एडिटिव इनवर्स, तो ये होगा 5/9 और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 5/9 किसमें है, ठीक है, इसमें तो ऑप्शन गलत लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5/9। जिस भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सेम। ठीक है, चलो बी को हम लोग काट लेते हैं, जिसमें लिख लेते हैं हम लोग 5/9। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन को नहीं, किसको देखना है, वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन है, जब दो सीधी रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती तो तिर्यक रेखा द्वारा सीधी रेखाओं के बीच कटे गए भाग को क्या कहते हैं। ये आपका दो क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, या इसको कोई काट रहे हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो अंदर का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सेगमेंट, आंतरिक खंड। ऑप्शन नंबर बी। व्यंजक 10x और -3x का गुणनफल, तो बहुत सिंपल सी बात है, 10x मल्टीप्लाई -3x, तो प्लस माइनस का माइनस, 10 3 ये हो गया आपका 30, x इंटू एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -30x²। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब
ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड, तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं एस क्यूब। ये रहा एस क्यूब। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। क्या आंसर आएगा इसका, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मतलब होता है समकोण पर एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, इसको अगर बनाना है तो ये मान के चलो आपका स्क्वायर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायगोनल है और ये भी इसका डायगोनल है, तो यहाँ पे क्या बनाता है 90 डिग्री सब तरफ, है ना। तो वही बोला है वृत्त के लघुखंड का कोण, वृत्त के लघुखंड का कोण, द एंगल ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे आएगा एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, वृत्त के लघुखंड का कोण भी कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है। चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या, तो इसमें आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4। चतुर्भुज मतलब कैसा भी एक बना लो, तो इसमें 1 2 3 4, ये जो कॉर्नर है ये क्या कहलाता है आपका, वर्टिस, वर्टिस या फिर शीर्ष। घनाभ में शीर्षों की संख्या, घनाभ मतलब होता है आपका क्यूबॉइड, ये है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इधर कितना है, 4 वर्टिस है, इधर देख रहे होंगे 4 वर्टिस, 4 और 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। अर्धवृत्त का कोण ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री। अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन में जो नंबर है उसको नहीं देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब होता है कि जो इक्वेशन है सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन सॉल्व करना आएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 15x माइनस 75 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 15x को लिखेंगे वैसे ही, ये रहेगा हमारा 150, अब ये माइनस है तो इधर आगे क्या जाएगा, ये प्लस, प्लस का 75। अब 15x 150 और 75 जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 225, x इज इक्वल टू 225। अब ये 15 आपका कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, या तो आप 15 से भाग दे सकते हो, तो 15 एक कम 15, कितना बचेगा 7, 15 पंचे 75, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 और 70 के बीच सभी सम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सम संख्या मतलब आपको पता होना चाहिए इवन नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, जिसके पीछे में ये सारे नंबर आते हैं वो सारे क्या है, इवन नंबर है। तो 50 से 70 के बीच बोला है ना, फाइंड द मीन ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन। बिटवीन मतलब सबसे पहली बात ये होगा आपका 52, उसके बाद 54 56 58 60 62 64 66 68। ठीक है, ये होगा, एक बार चेक कर लो, 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, 70 और 50 ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि उनके बीच का बोला है। ठीक है, तो बीच में उनको लेंगे नहीं। अब सम संख्याओं का मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा, इसके बाद नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा मतलब सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, एक बार प्लस करके लिख लेते, अब यहीं पे डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं इसको अलग से। क्या क्या है, 52 54 56 58, ये हो गया। उसके बाद इसको अलग से 60 62 64 66 68, 52 54 56 58 60 62 64। ठीक है, तो छूटा तो नहीं है, अब जोड़ लेते हैं। तो 8 और 2 10, 6 और 4 10 20, कैरी 2,
5 24, 20 और 2 22, ये हो गया 220। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 5 30, ये हो गया हमारा 30 मतलब 300। उसके बाद 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो 320। 20 और 20 40, 540। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 5 30, ठीक है। और ये 20 हो गया, 20 ये 40 हो गया। नंबर ऑफ डाटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54, ये हो जाएगा हमारा 60 आंसर। देखिए इसमें क्या बोला है, 50 और 70 के बीच, ठीक है, के बीच बोला है, मतलब 50 और 70 को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। अगर ऐसा होता क्वेश्चन 50 और 70 तक, 50 से लेकर 70 तक सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो जिसमें हम लोग 50 और 70 को क्या करते, इंक्लूड करते, ठीक है। तो इसमें बोला नहीं है। और इंग्लिश में कैसा लिखा रहता, 50 to 70, ऑल इवन नंबर 50 to 70, लेकिन इसमें क्या लिखा है, बिटवीन, तो बिटवीन में 50 और 70 को नहीं लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, डिवाइड का है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं 16m² प्लस 4mn माइनस 12mn का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई किससे है, 2m। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन। तो 16m², 2m कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, प्लस 4mn, ये फिर से 2m कहाँ जाएगा, डिवाइड में, माइनस 12mn², ये आ जाएगा 2m। क्लियर है, ये 2m सबके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, यहाँ से बचेगा m, ऊपर में 2 नीचे में 1, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, m से m कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका n माइनस 2 से करेंगे 2 6 जा 12, m से m कैंसिल, और ये बच गया n², यही आपका क्या होगा, आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, सरलीकरण या फिर सिंप्लीफाइड। चलो बनाते हैं इसको। तो दिया क्या है हमारे पास, -2 की पावर में 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, -1 को अलग करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 को -1 इंटू 2, इससे क्या होगा, 2 1 जा 2 ही आएगा, और माइनस आपका सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, तो -1 6 को लेके अलग हो गया, और ये 2 की पावर 6 लेके क्या हो गया, अलग। अब हमको क्या पता है कि -1 की पावर अगर 6 या फिर इवन नंबर हो, तो उसका आंसर क्या आता है, +1। तो ये हो गया हमारा +1, और 2 की पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये रहे हमारा आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, इन द फिगर फाइंड द एंगल मेजर फॉर PTR एंड PSR। तो ये रहा आपका PTR, दूसरा PQR। तो ये अगर 130 है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल Q और एंगल T, दोनों मिला के कितना बनेगा, 180। किसको किसको, Q और T को, Q और एंगल T को मिला के कितना बनेगा, 180, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड। तो अगर ये Q हमारा कितना है, 130 है, तो एंगल T कितना हो जाएगा, उसको वैसे ही रहने दो, 180। तो 180 में से माइनस 130, तो कितना आएगा, 50। एंगल T कितना आ गया, 50, ये होगा 50, ये कितना होगा, 50। अब ये 50 है, तो ध्यान से देखो, ये PR पे ही बना है और दूसरा PR पे बना है S, तो ये भी कितना होगा, 50। या फिर बोल सकते हैं जो आर्क है PR का, उसी आर्क पे T बना है, उसी आर्क पे S बना है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम सेम, ठीक है। तो इतना ही बनाना है इसमें, बाकी ये सब लिखा वाला चीज़ है, देख लो। PQR प्लस PTR दोनों मिला कितना होगा, 180। तो Q का वैल्यू रखा है 130, अब 130 इधर चले गया, तो T का वैल्यू कितना हो गया, 50। अब जो S है
और जो टी है दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 50-50। बाकी चीज़ें आपका यहाँ पास लिखा हुआ है, तो एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हो। ठीक, ये रहा हमारा इस सेशन का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। देखो इंग्लिश में उल्टा लिखा रहता है, सब्ट्रैक्ट लिखा रहता है, इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, किससे इससे। तो ये आएगा आपका पहले 1/8 माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है -1/4। क्लियर है, इस तरीके से आपको बनाने आना चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 1/8 से इसको घटाएं, 1/8 से इसको घटाएं, तो डायरेक्ट लिखा 1/8 से इसको घटाना है, ठीक है। तो 1/8 का 1/8 माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस, और ये 1/4। अब लेंगे एलसीएम 8 और 4 का, ये रहा 8 और 4 का एलसीएम। तो 2 से 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 1, 2 से 1। तो ये आएगा आपका एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अगला जो प्रोसीजर है, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, 8 से 8 कैंसल, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग 1 प्लस, फिर एलसीएम को अगली बार किससे करेंगे 1/4 से। तो 4 से डिवाइड होगा कितनी बार 2 टाइम्स, 2 बनता कितना होगा 2, ये होगा 2 + 1 3 और 3/8, ये रहा आपका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।